दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से जारी तनाव और टकराव के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी डील की जमीन तैयार हो चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने के मूड में है। उन्होंने खुद संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ बातचीत जल्द ही किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स, खास करके मिडिल ईस्ट के बड़े चैनलों के मुताबिक तेहरान में बैकडोर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और एक संभावित न्यूक्लियर डील पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने उन्हें एक खास संदेश और प्रस्ताव के साथ तेहरान भेजा था। ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। आसिम मुनीर ने ईरान की राजनीति और सैन्य लीडरशिप से मुलाकात की और ट्रंप की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें ईरान के लिए कई फायदे शामिल थे। और यही वजह है कि ईरान ने भी इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। और ये पहली बार है जब ट्रंप खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जाकर खुद डील साइन कर सकते हैं। और ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका अब टकराव के बजाय समझौते की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप को ऐसा क्या मजबूर कर गया कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया। असल में इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों का रुख इस बार अमेरिका के खिलाफ जाता दिखा। यहाँ तक कि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी देश भी इस संघर्ष में खुलकर साथ नहीं आए। इससे ट्रंप को यह एहसास हुआ कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। और दूसरा बड़ा कारण है सैन्य मोर्चे पर आई चुनौतियां। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने अमेरिका को चौंका दिया। आधुनिक फाइटर जेट्स और रणनीतिक ठिकानों पर हमले ने यह साफ कर दिया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अगर यह युद्ध आगे बढ़ता तो अमेरिका को ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ता, जिसके लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। तीसरा और सबसे अहम कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था का खतरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर संकट गहराने लगा था। अगर ये रास्ते बंद हो जाते तो दुनिया की लगभग 40% तेल और गैस सप्लाई रुक सकती थी। इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ रहा था और एक बड़ी आर्थिक मंदी का खतरा पैदा होता जा रहा था। ये जोखिम ट्रंप के लिए बहुत बड़ा था। इसी बीच लेबनान और इजराइल के बीच भी तनाव बढ़ गया था। ईरान ने साफ कर दिया था कि जब तक लेबनान में युद्ध नहीं रुकेगा तब तक वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में ट्रंप को मजबूरन इजराइल पर दबाव डालना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और इजरायली लीडरशिप के बीच इस मुद्दे पर काफी तीखी बातचीत भी हुई। जब लेबनान में सीज फायर हुआ तब जाकर बातचीत की राह खुली। इसके बाद ईरान ने भी सकारात्मक संकेत दिए और धीरे धीरे एक संभावित डील की दिशा में बातचीत आगे बढ़ने लगी। अब अगर इस संभावित डील की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ईरान पहले भी कई बार कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यहाँ तक कि उसके सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा भी दिया हुआ है। लेकिन अमेरिका का असली मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना नहीं था, बल्कि ईरान को रणनीतिक रूप से कमजोर करना भी था। हालांकि मौजूदा हालात में ट्रंप को यह समझ आ गया कि ये रणनीति काम नहीं कर रही, इसलिए अब वो एक ऐसी डील की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें उन्हें भी जीत का दावा करने का मौका मिल सकता है। इस डील में ईरान की सबसे बड़ी मांग है आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। पिछले कई दशकों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। इसके अलावा ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए फंड्स को भी रिलीज करने की मांग है। अगर अमेरिका इन मांगों को मान लेता है तो ये ईरान के लिए एक बड़ी जीत होगी। इससे उसकी इकोनॉमी को नई जान मिलेगी और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में फिर से मजबूती से वापसी कर सकेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह डील सफल होती है तो ईरान आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। तेल, गैस और अन्य संसाधनों के दम पर वो सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ सकता है। वही ट्रंप के लिए ये एक राजनीतिक दांव है। वो इस डील को अपने कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करना चाहेंगे, भले ही इसके पीछे कई मजबूरियां क्यों ना छुपी हो। आखिर में देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक डील की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक राजनीति में ताकत, दबाव और रणनीति मिलकर बड़े फैसले तय करते हैं। ट्रंप का रुख बदलना इस बात का संकेत है कि कभी कभी सबसे ताकतवर देश भी परिस्थितियों के आगे झुकने को मजबूर हो जाता है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई ये डील साइन होती है, और अगर होती है तो इससे दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है।